परमपिता परमात्मा ने ही धर्म की वृद्धि के लिए अंधक और वृष्णिक कुल में बलराम और श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। वे दोनों भाई संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, महापराक्रमी और समस्त शास्त्रों के ज्ञान में परम प्रवीण थे। कोई भी व्यक्ति परमात्मा का ही एक अंश है, उसका अवतार है, किंतु हम उसी को अवतार कहते हैं जो परमात्मा की आज्ञा के अधीन रहता है, अर्थात जिसके कर्म परमात्मा की भांति पूरे लोक के कल्याण के लिए होते हैं। इसके अलावा महाभारत के जो अन्य पात्र हैं उनके विषय में कहा गया है, सत्यक से सात्यकी और हृदिक से कृतवर्मा का जन्म हुआ था। वे दोनों अस्त्र विद्या में अत्यंत निपुण और भगवान कृष्ण के अनुगामी थे। एक समय उग्र तपस्वी महर्षि भारद्वाज किसी द्रोणी अर्थात पर्वत की गुफा में रहा करते थे और उन्हीं से द्रोणाचार्य जी का जन्म हुआ था। किसी समय गौतम गोत्रीय शरद्वान ऋषि जी एक पुत्री और एक पुत्र के पिता हुए। कन्या का नाम था कृपि, पुत्र का नाम था कृपि अश्वत्थामा की जननी थी। तर द्रोणाचार्य से महाबली अश्वत्थामा का जन्म हुआ। इसी प्रकार यज्ञ कर्म का अनुष्ठान होते समय प्रज्वलित अग्नि से धृष्टद्युम्न का प्रादुर्भाव हुआ, जो साक्षात अग्निदेव के समान तेजस्वी था, महापराक्रमी वीर था। धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य का विनाश करने के लिए धनुष लेकर पैदा हुआ था। जिस यज्ञ में धृष्टद्युम्न पैदा हुआ था, उसी यज्ञ की वेदी से शुभ स्वरूपा तेजस्विनी द्रौपदी उत्पन्न हुई, जो परम उत्तम रूप धारण करके अपने सुंदर शरीर से अत्यंत शोभा पा रही थी। प्रहराद का शिष्य नग्नजित राजा सुबल के रूप में प्रकट हुआ। देवताओं के कोप से उसकी संतति धर्म का नाश करने वाली हुई और उस संतति का नाम था शकुनी। गांधार राज सुबल का पुत्र शकुनी एवं सौबल इन दोनों नामों से विख्यात हुआ। उनकी पुत्री गांधारी दुर्योधन की माता थी। ये दोनों भाई बहन अर्थशास्त्र के ज्ञान में अत्यंत निपुण थे। राजा विचित्रवीर्य की क्षेत्रभूता अंबिका और अंबालिका के गर्भ से श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी द्वारा धृतराष्ट्र और महाबली पांडु का जन्म हुआ। द्वैपायन व्यास जी से ही शूद्र जातीय स्त्री के गर्भ से विदुर जी का जन्म हुआ था। वे धर्म अर्थ के ज्ञान में निपुण, बुद्धिमान, मेधावी और निष्पाप थे। पांडु से 2 स्त्रियों के द्वारा पृथक पृथक 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सब के सब देवताओं के समान थे। उन सब में बड़े युधिष्ठिर थे। वे उत्तम गुणों में भी सबसे बढ़ चढ़कर थे। युधिष्ठिर धर्म से, भीमसेन वायु देवता से, संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्रीमान अर्जुन इंद्रदेव से तथा सुंदर रूप वाले नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों से उत्पन्न हुए थे। वे जुड़वे पैदा हुए थे। नकुल और सहदेव सदा गुरुजनों की सेवा में तत्पर रहते थे। परम बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि 100 पुत्र हुए। इनके अतिरिक्त युत्सु भी उन्हीं का पुत्र था। वह वैश्य जातीय माता से उत्पन्न होने के कारण कर्ण कहलाया था। हे भरतवंशी जन्मेजय, धृतराष्ट्र के पुत्रों में दुर्योधन, दुःशासन, दुस्सह, दुर्मर्शन, विकर्ण, चित्रसेन, विविंशति, जय, सत्यव्रत, पुरुमित्र और वैश्यपुत्र युत्सु ये 11 महारथी थे। अर्जुन द्वारा सुभद्रा के गर्भ से अभिमन्यु का जन्म हुआ। वह महात्मा पांडु का पौत्र और भगवान श्री कृष्ण का भांजा था। पांडवों द्वारा द्रौपदी के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न हुए थे, जो बड़े ही सुंदर और सब शास्त्रों में निपुण थे। युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीमसेन से सुतसोम, अर्जुन से श्रुतकीर्ति, नकुल से शतानीक और सहदेव से प्रतापी श्रुतसेन का जन्म हुआ था। भीमसेन के द्वारा हिडिंबा से वन में घटोत्कच नामक पुत्र उत्पन्न हुआ।
राजा द्रुपद से शिखंडी नाम की एक कन्या पैदा हुई थी जो आगे चलकर पुत्र रूप में परिणत हो गई। स्थूणाकर्ण नामक यक्ष ने उसका प्रिय करने की इच्छा से उसे पुरुष बना दिया था। ये कुछ मुख्य मुख्य नाम हैं जो कि महासमर महाभारत के मुख्य पात्र हैं। कौरवों के उस महासमर में युद्ध करने के लिए राजाओं के कई लाख योद्धा आए थे। 10,000 वर्षों तक गिनती की जाए तो भी उन असंख्य योद्धाओं के नाम अपूर्ण ही रहेंगे। कैसे बताए जा सकते हैं इतने योद्धाओं के नाम? यहाँ कुछ मुख्य मुख्य राजाओं के नाम बताए गए हैं जिनके चरित्रों से इस महाभारत कथा का विस्तार हुआ है। और इस प्रकार से यह 63वां अध्याय समाप्त होता है जो कि श्री महाभारत के आदि पर्व के अंतर्गत अंशावतार पर्व में है। आगे के भाग आगे हम लाते रहेंगे। नमस्कार।